अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू rehantoons.com। लर्निंग 3D स्टूडियो मैक्स के इस एपिसोड के अंदर हम आज बात करेंगे कमांड पैनल की। पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने 3D स्टूडियो मैक्स के बेसिक टूल के ऊपर बात की थी, उनकी आउटलाइन ली थी ताकि काम करने से पहले स्टूडियो मैक्स के अंदर हम उसके कुछ टूल से नो हाउ हासिल कर सकें। हमने बात की थी कमांड पैनल के ऊपर और हमने ये जाना था कि कमांड पैनल जो है वो 3D स्टूडियो मैक्स का एक तरीके से हार्ट है, दिल है। तो अगर हमें स्टूडियो मैक्स पे कमांड हासिल करनी है तो हमें इस पैनल के ऊपर कमांड हासिल करनी होगी। क्रिएशन बात की बात है। तो बेसिकली क्रिएशन जो हम अपने सीन को जो क्रिएट करते हैं वो इसी पैनल की मदद से करते हैं। तो अगर हमें इस पैनल की नो हाउ अच्छे तरीके से नहीं होगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइए हम कमांड पैनल के मुतालिक जानते हैं कि कमांड पैनल है क्या और ये किस तरीके से सीन क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। कमांड पैनल के मेन डिस्ट्रीब्यूटेड कमांड पैनल को 6 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है क्रिएट, मॉडिफाई, हायरार्की, मोशन, डिस्प्ले एंड यूटिलिटीज़। अब सबसे पहले आप जो देख रहे हैं टैब वो है क्रिएट का। क्रिएट के अंदर फर्दर नीचे उसके आप सब टैब्स देख सकते हैं, उसको हम सब टैब कहते हैं या इसके फर्दर इसको टैब्स कह सकते हैं। याद रखिए कि क्रिएट, मॉडिफाई, हायरार्की, मोशन, डिस्प्ले और यूटिलिटीज़, इन सब के अलग अलग अपने टूल्स मौजूद हैं। फ़िलहाल हम बात करेंगे क्रिएट की। हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो क्रिएट के अंदर भी कुछ टैब्स पहले से मौजूद हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले है जियोमेट्री, शेप्स, लाइट्स, कैमरास, हेल्पर्स, स्वेप वर्ब्स और आखिर में सिस्टम्स। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आज जियोमेट्री की। हम एक बार जानते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उसकी कोई ख़ास शेप होती है, उसकी जियोमेट्री होती है। स्टूडियो मैक्स के अंदर कुछ जियोमेट्रिकल शेप्स पहले से मौजूद हैं और कुछ शेप्स ऐसे हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आप कुछ नाम देख भी रहे हैं। याद रहे कि हम क्रिएट पैनल जो है हमारा, उसके अंदर जो ज्योमेट्री है उसके टूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिस्क्लोज करते हैं तो फर्दर और ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने नज़र आते हैं। ये देखिए, तो हम अभी बात कर रहे हैं क्रिएट टैब के अंदर जो सबसे पहला जो टैब है वो है ज्योमेट्री। हम उसकी बात कर रहे हैं। ज्योमेट्री के अंदर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की। उसके अंदर जो ऑप्शन है वो आपके सामने मौजूद हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर भी, उसकी कुछ ना कुछ शेप होती है, उसकी कुछ ना कुछ ज्योमेट्री होती है। तो स्टूडियो मैक्स के अंदर कुछ पहले से प्री डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप्स पहले से दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर बॉक्स, जैसे हम बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स हमारे सामने खुल जाते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को यहाँ डिज़ाइन करते हैं। बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए हम अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखते हुए ड्रैग करेंगे। ये तो हो गई बॉक्स की लेंथ, हमें कितनी लेंथ का बॉक्स चाहिए। इसके बाद माउस के बटन को ड्रॉप करके दोबारा जब हम इसको रेस करेंगे तो अब हमें इसकी हाइट मिल गई। तो ये हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया। फर्दर हमें अपने सीन के हिसाब से हमें कितने लेंथ का बॉक्स चाहिए, कितनी लेंथ का बॉक्स चाहिए, कितने विड्थ का बॉक्स चाहिए, कितनी हाइट का बॉक्स चाहिए, हम यहाँ फर्दर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 मीटर का। इसी तरीके से अगर हमें इसके विड्थ में तब्दीली करनी है तो हम यहाँ पे वो कर सकते हैं अपना जिस हिसाब से जितनी विड्थ और जितनी हाइट में चाहिए तो हम यहाँ पे इसमें तब्दीली कर सकते हैं। इसके बाद है कौन एक प्रीडिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप पहले से 3D स्टूडियो मैक्स में दी हुई है। अपना सीन क्रिएट करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें कौन सा व्यू पोर्ट लेना है। हमने बात की थी कि 4 मुख्तलिफ व्यू पोर्ट्स होते हैं, तो इससे हमें अपने सीन क्रिएट करने में आसानी होती है। फ़िलहाल हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करके ये एक ज्योमेट्री हमने डिज़ाइन कर ली। हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जब इसके इंशाल्लाह यूज़ करेंगे तो हम इस मज़ीद बात करेंगे। इस तरीके से स्फेयर है, सिलेंडर है, टॉरस है,
टी पोर्ट है, एक प्लेन है, अगर हमें एक सिंपल सी एक हमवार सतह चाहिए तो ये प्लेन हमने डिज़ाइन कर ली। पिरामिड है, ट्यूब है। तो ये तो थे कुछ शेप्स जो ज्योमेट्री के अंदर मौजूद थे। इसके बाद है एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। ये क्या है? यहाँ भी पहले से कुछ प्री डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप्स मौजूद हैं। आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ एनिमेशन फिल्म के अंदर इस तरह की शेप्स। अगर हमें ऑल टैंक चाहिए या उससे मिलती जुलती कोई शेप चाहिए तो हम यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। और इन सब ज्योमेट्रिकल शेप्स के पैरामीटर पहले से मौजूद हैं। आप में से अक्सर ये सोच रहे होंगे कि चलें कुछ शेप्स, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स तो यहाँ पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो शेप्स जो अगर हमें एक माउंटेन बनाना है तो माउंटेन हम किस तरीके से बनाएंगे, वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो तो स्टूडेंट मैक्स ने हमें यहाँ प्रोवाइड नहीं किया। तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए हम इन्हीं शेप्स में से, इन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप्स में से यूज़ करते हुए फिर हम उसको उसके ऊपर मुख्तलिफ मॉडिफायर्स अप्लाई करके उसको पॉलीगॉन और मैश में चेंज करके हम वो माउंटेन का शेप ला सकते हैं। कुछ शेप्स यहाँ पे दी हुई हैं और कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें स्टूडियो मैक्स ने यहाँ प्रोवाइड किए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर हर चीज़ अपना एक अलग शेप, एक ज्योमेट्रिकल वैल्यू रखती है और स्टूडियो मैक्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो तमाम की तमाम शेप्स को लाइब्रेरी में इंसर्ट कर दे या वो हमें प्रोवाइड कर दे। उसका दूसरा तरीका है जिसमें हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। कमांड पैनल के अंदर हम उन शेप्स, उन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं जो हमारे सीन में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम शेप्स, लाइट्स और कैमरे के ऊपर बात करेंगे। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए। एड्रेस है facebook.com/rehantoons और हमारी वेबसाइट है www.rehantoons.com। शुक्रिया।